मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा में आज एक त्यागी ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस आयोजन को कराने वाले हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद जी आज मुख्य अतिथि के रूप में आप पहुंचे। किस तरह से आपने देखा समाज जिस तरह से प्रमोद त्यागी जी के एक बुलावे पर जन सैलाब जिस तरह से वहां पे आज उमड़ा है? मैं तो इनका प्रभाव जब जिले में घुसा तभी से देखता रहा हूँ और ये एक दिन का नहीं हो, इनका दशकों का जो मेहनत समर्पण यहाँ के लोगों के बीच में कार्यशैली रहा है। हम लोग भी राजनीति में इतना अनुभव तो हमें है। ये भीड़ न तो बुलावे की थी न भाड़े की थी, ये इनके नाम पर निकल कर आई थी। दूसरा इस बात को दर्शाता था कि जो हमारा समाज है वो समाज भी बहुत दुखी और पीड़ित है, इसलिए पीढ़ी में हमने पीड़ित, दुखी और अपमानित को भी रखा है। कोई समाज का, देश का कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं हो। तो मैं तो आदरणीय प्रमोद त्यागी जी का इस बात के लिए आभारी हूँ कि इन्होंने समाज में चेतना जगाई, इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम किया और देखा सुबह से बारिश हो रही थी, बावजूद इसके इतनी भीड़ और इतने सारे ट्रैक्टरों को देख कर लगा कि समाज में इन्होंने चेतना जगाने का काम किया। इसके लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से इनको भी बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से त्यागी ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट माना जाता है, लेकिन आज इस सम्मेलन में जो लोग पहुंचे हैं, हमने उनसे बात की है। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने लकड़ी वाला चश्मा लगा रखा है, आज उसको उतार कर देख लें एक बार इसमें भी। अब भारतीय जनता पार्टी का आप बेस्ट वोट कर रहे हैं, सहमत हूं, लेकिन जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी वाले इनको वेस्ट बोलते हैं, मतलब कूड़ा, है ना। यही बुद्धिजीवी वर्ग है। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आज देश के हर देखे नौजवान सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है, महिलाएं सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है। ये कब तक ठगेंगे? हर आदमी अपने को, खाद की बोरी से खाद चोरी कर लेते हो, बच्चे पढ़ते हैं तो प्रश्न पत्र से प्रश्न चोरी कर लेते हो, प्रश्न पत्र रह गए तो प्रश्न पत्र ही चोरी हो जाता है, फिर परिणाम चोरी हो जाता है, नौकरी चोरी हो जाता है, और तो और राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आकर राम मंदिर का चढ़ावा तक चोरी कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जिसका अपना कोई बात का अस्तित्व ही न हो, विश्व गुरु बोलते थे। जब देश की पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो कोई शिष्य नजर नहीं आया, दूर दूर तक जो आपके साथ हो, बिना शिष्य के गुरु आप पहले कहलाएंगे। हाँ, आज हमारी स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि आसपास देख लो, दुनिया का कोई देश आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो जबरदस्ती आप अपने आप की महिमा मंडन में आप डूब जाएंगे। और अभी देखिए एथेनॉल वाला मामला प्रकरण आया है। गन्ना एथेनॉल के लिए इस्तेमाल हुआ, कहाँ हुआ? एथेनॉल सस्ता नहीं हुआ, गाड़ी की माइलेज बढ़ी नहीं, लेकिन चीनी का दाम बढ़ गया और 20 लाख टन चीनी आयात होगा और उसका भी लाइसेंस उनके मित्रों को जाएगा। तो जो सरकार पहले आपदा में अवसर खोजती थी, अब आपदा पैदा कर अपने मित्रों के लिए अवसर पैदा करती है। तो ऐसी सरकार का रहना देश और प्रदेश दोनों के लिए खतरनाक है। आज जनता सड़कों पर आ गई है। चीनी के बढ़ते रेट को लेकर सरकार के लोगों का कहना है विपक्ष किसानों की तरक्की नहीं चाहता है, इसलिए चीनी के बढ़ते दाम को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। चीनी के रेट बढ़ेंगे तभी तो गन्ने का रेट बढ़कर मिलेगा, ये कहना है सरकार के लोगों। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने सदन में जब चीनी 20 रुपया रेट हो गया था तो उन्होंने जो भाषण दिया था, ये दो लोगों की जो सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण को सुन ले, फिर तो कर देना। 1000 रुपया किलो दाल कर दे, 5000 रुपया किलो चावल कर दे, 800 रुपया किलो दूध कर दे। अभी अगर यही इनका पैरामीटर, इसलिए देता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में बहुत फर्क होता है जी। आज पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर के दौरे पे आप हैं और यहाँ पे एक बयान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चर्चा का केंद्र बना है। आपने भी अभी कहा कि नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन लोगों ने तो बिना नाम लिए यहाँ पे समझ लिया है और बयान को मान भी लिया है। नहीं तो अब बिना नाम लेंगे, समझ लेंगे, बयान मान लेंगे, तो उस पर मैं बयान क्यों देता? मैं तो जहाँ जिस दिन सुना मुझे लगा कि वो मेरे वाले के लिए कह रहे हैं, जिसको मैंने हराया, जो बक 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 करता है आता है, उससे बिल्कुल सटीक उन्हीं के ऊपर बैठता है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मुजफ्फरनगर दौरे पे थे, उन्होंने कुछ समाज का बिना नाम लिए ABCD सिखाने की बात कही है।
किसने क्या कहा, मैं अपने समाज के कार्यक्रम में आया हूँ। समाज का मैं बेटा और भाई हूँ और समाज के लोगों को एहसास दिलाने आया हूँ कि बहुत हुआ, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। कि कीचड़ जो कमल के नीचे रहता है उस दलदल से बाहर आइए और साइकिल पर बैठकर विकास के रास्ते पे जाइए। तो आज समाज के सम्मेलन में क्या महसूस आपने किया? क्या आने वाले चुनाव में तस्वीर बदलने वाली है? आपका नाम है सचनामा। सच तो यह है कि आपने भी महसूस किया कि समाज कहाँ खड़ा है। प्रमोद त्यागी जी के साथ खड़ा है और समाजवादी के साथ खड़ा है, सरकार के विरोध में खड़ा है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में आज के सम्मेलन के मुख्य अतिथि मौजूद थे जो पूरे सम्मेलन को लेकर जानकारी दे रहे थे और भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे थे।